I wanna close my eyes and go back, play it in my mind. A movie of us two, yeah, we were happy at the time. Can't remember what it felt like. We used to be so strong. That picture perfect sky now looks so gray and cold. We've been laying here since 4 a.m. and you haven't said a word to me. अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके। तो अभी मैं सुबह किचन में आई हूँ और सुबह को हर कोई किचन में आता होगा सुबह सुबह, तो मैं भी किचन में आई हूँ और नाश्ता बनाने लगी हूँ। एक्चुअली आटा जो है ना वो ख़त्म था, तो मैंने सबसे पहले तो आटा गूंदा और एक और मैंने पैन निकाला हुआ है, सॉस पैन, क्योंकि इसमें मैंने अभी दही के लिए दूध जो है वो गर्म करना है, दही मैंने बनने के लिए रखना है और उसके साथ मैंने तवा भी रख दिया, चाय की जो चाय का सॉस पैन होता है वो भी रख दिया। तो मैं यहाँ पे नाश्ता बनाने लगी हूँ। उस्मान को सुबह को नाश्ते में रोटी खाना बहुत पसंद है, स्पेशली जब उनकी छुट्टी होती है। अदरवाइज़ तो जब वो जाते हैं तो बिल्कुल भी उनसे सुबह सुबह नाश्ता नहीं किया जाता। तो उनको लंच बैग में मैं जब लंच देती हूँ तो उसके साथ नाश्ता भी पैक करके देती हूँ। तो जब हम लोग आराम से उठते हैं या उनका ऑफ होता है तो फिर तो नाश्ता आराम से बनता है और रोटी मैं ज़रूर बनाती हूँ, क्योंकि उनको जो है ना वो काफ़ी पसंद है नाश्ते में रोटी खाना। और राइस कुकर जो आप देख रहे हैं उसका ये पॉट रखा हुआ है। एक्चुअली रात को जो मैंने चावल बनाए थे ना तो बस थोड़े से बच गए थे, वो भी मैंने यहीं रख दिए, क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा और फ्रिज इतना बड़ा नहीं है, तो कुछ चीज़ें जो मुझे पता होती हैं कि ख़राब नहीं होनी, और आजकल तो बहुत ही मतलब रातें तो सही ठंडी हो गई हैं। तो मैं नाश्ता बना रही हूँ और उस्मान भी किचन में आ गए हैं। और नाश्ता बनाने से पहले ना एक्चुअली मैंने सारे बर्तन वॉश किए, क्योंकि मैं जब किचन में आती हूँ ना सुबह सुबह, तो जितने भी बर्तन होते हैं थोड़े ज़्यादा तो वो मैं सबसे पहले वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि उनको देख के ना मुझे मेंटली बहुत ज़्यादा टेंशन शुरू हो जाती है। तो मैंने बर्तन वॉश किए, उसके बाद मैं नाश्ता बनाने लगी। इतनी देर में थोड़ा सा आटे को रेस्ट भी आ गया था, इतना ज़्यादा तो खैर नहीं आया, लेकिन थोड़ा बहुत आ गया था। इतने तक मैंने गूंद लिया था और जितनी देर में जो है आटा गूंद रहा था तो मैंने बर्तन वॉश कर लिए थे, तो बस ये काम मैंने जल्दी से कर लिए। तो अभी मैं साथ साथ नाश्ता बना रही हूँ। उस्मान भी जो है वो आ गए, उन्होंने भी मुझे किचन में ज्वाइन कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह से अब मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा। और वैसे ये है कि इसके अलावा भी आजकल वेदर चेंज हो रहा है ना, तो मैं तो सबका सुन रही हूँ, मतलब पाकिस्तान में भी, यहाँ पे बाहर भी सबका सुन रही हूँ कि तबीयत जो है वो सबकी ख़राब हो रही है। तो खैर आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, क्योंकि वेदर चेंज होता है तो ऑलरेडी सबकी तबीयत काफ़ी ख़राब होती है। और यहाँ पे ये है कि मैं अभी देख रही थी, लास्ट ईयर तो इन दिनों में हीटिंग भी शुरू कर दी थी। बीच में 1-2 दिन तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी, तो उस्मान ने भी हीटिंग ऑन की थी। थोड़ी देर के लिए की थी, क्योंकि वो कह रहे थे बस मुझसे अब नहीं बैठा जा रहा, गुज़ारा नहीं हो रहा। एक्चुअली हम लोग ज़्यादातर ना बेडरूम वाली साइड पे बैठते हैं, क्योंकि वहाँ पे धूप आती है और ज़रा गर्म रहता है। अब धूप मतलब हर टाइम ना भी हो, थोड़ी-सी भी निकलती हो तो वो रूम ज़रा गर्म रहते हैं। लेकिन जब हम लोग सिटिंग एरिया में बैठे ना तो वहाँ पे बहुत ठंड होती है, तो बैठा ही नहीं जाता। तो इसलिए उस्मान ने थोड़ी-सी हीटिंग ऑन की थी यहाँ पे बैठने के लिए। तो ख़ैर अभी जो है ना वो नाश्ता बन चुका है ऑलमोस्ट, और अंडे जो है ना वो मैं दोनों इकट्ठे यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि एक तो इतना टाइम नहीं था, लेट भी हो रहे थे। मैंने कहा चलो जी दोनों इकट्ठे स्टार्ट कर देती हूँ, इकट्ठे ही बन जाएँगे। और उस्मान यहाँ पे बड़े खुश हो रहे थे पता नहीं किस बात पे जो है वो खुश हो रहे थे, मुझे भूल ही गया है। लेकिन यहाँ पे ना बड़े वो खुशी का इज़हार कर रहे थे, शायद नाश्ता उनकी पसंद का बना था। ख़ैर नाश्ता बन गया और नाश्ता जो है ना वो मैं अब टेबल पे लगा रही हूँ। और अभी जब मैंने नाश्ता लगाया ना तो उस टाइम पे थोड़ी-सी हल्की-सी धूप जो है वो निकली हुई थी। और मैंने नाश्ता बस जब खाना स्टार्ट किया, अभी थोड़ा-सा ही मैंने खाया होगा कि धूप चली गई और इतनी ठंड हो गई कि उस्मान मुझे बार-बार कह रहे थे कि ये विंडो जो आपने खोली है ना इसको बंद कर दो, बहुत ठंड लग रही है। मेरा दिल चाहता है मैं थोड़ी-सी विंडोज़ खोल लेती हूँ, लेकिन ये है कि हवा काफ़ी चल रही होती है ना, तो काफ़ी ठंड जो है वो आने लग जाती है। तो अभी मैंने जैसे ही देखा थोड़ी-सी धूप निकली हुई है, तो मैंने कहा क्यों ना जल्दी से मैं विंडोज़ ओपन कर लूँ। लेकिन इतनी तेज़ हवा चल रही थी और ऐसे ठंड शुरू हो गई कि उस्मान को तो ये लगा बस नाश्ता फ़ौरन ही ठंडा हो जाएगा, प्लेट में ही बंद कर दो इसको। तो मैंने आप देखें बस यही थोड़ी देर, जितनी देर वीडियो बनाई थी ना, उतनी देर विंडो ओपन की थी और उतनी ही देर ही मेरे ख़्याल में धूप निकली होगी। मैं बड़ी खुश थी कि चलो धूप निकल आई है, कपड़े वॉश कर लूँगी, कोई काम कर लूँगी, लेकिन नाश्ता करते-करते ही धूप जो है ना वो चली गई।
खैर नाश्ता भी हम कर रहे हैं और मैंने वैसे 2 एग्स जो हैं वो फ्राई किए हैं। मैं थोड़े से उस्मान के साथ ही चख लूँगी, लेकिन मैं जो है ना मेरा बड़ा दिल चाह रहा था मैं बटर और जैम खाऊँ। वैसे दही मैं खा लेती हूँ अक्सर, लेकिन दही जो है ना वो अभी मैं बनने के लिए रखूँगी नाश्ता करके। दूध मैंने बॉयल कर लिया था तो मैंने कहा चलो अभी बना लूँगी तो दोपहर तक बन जाएगी। फिर ये होता है कि आप जब डिनर करते हैं ना तो उस टाइम पे तो मुझे मस्ट दही चाहिए होता है। तो इसलिए मैंने कहा चलो तब तक दही जो है वो बन जाएगा तो मैं आज बटर और जैम के साथ रोटी खा लेती हूँ। मुझे ब्रेड के साथ भी अच्छा लगता है, मुझे रोटी के साथ भी अच्छा लगता है, तो मैं बड़े शौक से खाती हूँ। और ये उस्मान इस बार ये वाला जैम लेके आए हैं, वैसे मैं दूसरा लेती हूँ, लेकिन वो गए थे तो उनको और कोई मिला नहीं तो मैंने कहा बस जो मिल रहा है लेके आ जाएँ, क्योंकि मैं पिछले दिनों जो तबीयत ख़राब थी तो जा ही नहीं सकी, तो मैंने कहा बस आपको जो मिल रहा है आप ले आएँ। तो यहाँ पे हम नाश्ता कर रहे हैं और नाश्ता जो है ना वो आराम से बैठ के करते हैं, गप्पे-शप्पे लगाते हैं, बातें करते हैं, थोड़ी देर होती है, उसके बाद अपने-अपने काम शुरू हो जाते हैं। तो ये जो थोड़ा-सा टाइम होता है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जी फिर मैं आ गई यहाँ पे रूम में, क्योंकि वो रूम इतना ठंडा था, मतलब वहाँ बैठा ही नहीं जा रहा था। और फिर आप हीटिंग अभी से ऑन नहीं करना, मतलब दिल नहीं चाहता कि आप अभी से हीटिंग ऑन कर लें, अभी तो काफ़ी मंथ्स हैं, सर्दियाँ ही सर्दियाँ रहेंगी। तो थोड़ी-सी यहाँ पे जो हल्की-सी धूप आ जा रही थी तो मैंने कहा उस्मान मैं तो रूम में जाके बैठ रही हूँ। मैंने व्लॉग एडिट करना था, अपनी एडिटिंग का काम करना था, तो मैं तो यहाँ पे आके आराम से बैठ गई। और उस्मान भी ना आजकल सारा दिन उनका ये जो टेबल और चेयर है ना, यहाँ पे गुज़रता है और वो यहीं पे काम करते रहते हैं। अच्छा ये देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये सामने जो है ना आपको एक बंदा भी नज़र आ रहा होगा, डॉग्स भी थे। यहाँ पे काफ़ी बंदे आते-जाते हैं और आप देख सकते हैं ये सारा जो है ना मतलब हमारा एरिया भी और ये सिटी भी, मतलब स्कॉटलैंड आप यूँ समझे पूरा एक तरह से ना ऊपर-नीचे है। पहाड़ आप देख सकते हैं। हमारे भी जो ये जितने भी एरियाज़ हैं, हमारा घर है वो सारा ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे। तो आप देख सकते हैं ये जो आपको छतें नज़र आ रही हैं ना इनकी, तो इनके साथ ही आप देखें बिल्कुल ऊपर ना इस तरह से ट्रैक्स बने हुए हैं और आपको बंदे नज़र आएँगे और सारा इसी तरह से है। तो इसी वजह से ऊँचे-नीचे आप जब वॉक भी करते हैं तो आप थोड़ी-सी भी करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ील होता है कि जैसे आपने हाइकिंग कर ली। और उसके अलावा वेदर भी, ये हमारा घर काफ़ी ऊँचाई पे हो जाता है एक तरह से, तो यहाँ पे भी ना वेदर काफ़ी ठंडा फ़ील होता है। अच्छा जी, तो ख़ैर अब मैं दोबारा से आ गई हूँ किचन में और मैंने बस थोड़े बहुत यही काम थे और कोई ऐसा काम था ही नहीं। उस्मान अपनी स्टडी कर रहे थे, अपने काम में बिज़ी थे। मैं अपनी एडिटिंग वग़ैरह में बिज़ी हो गई थी और बाकी क्लीनिंग वग़ैरह कुछ भी ऐसा मैंने नहीं किया। क्योंकि तबीयत तो आपकी ठीक हो जाती है, लेकिन उसके बाद काफ़ी दिन आपको रिकवर होने में लगते हैं, आपको वीकनेस हो जाती है। तो बस मैं थोड़े-थोड़े करके ना सारा दिन काम जो है वो इस तरह से करती रहती हूँ। आजकल मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दोपहर के बाद ही ना कुकिंग करना स्टार्ट कर देती हूँ, मतलब जो भी रात को खाना बनाना होता है, क्योंकि मुझे इतनी आजकल टेंशन लगी होती है और फिर बहुत ज़्यादा टाइम मैं आजकल इस तरह से किचन में ठहर के भी नहीं गुजार सकती हूँ। बताया ना आपको थोड़ी सी वीकनेस फील होती है और फिर टेंशन भी होती है आज क्या बनाएं, रात को क्या बनाएं। और उस्मान का ये होता है कि उन्होंने जाना होता है तो वो ज़रा जल्दी भी कहते हैं कि खा लें ताकि नींद थोड़ी सी पूरी हो जाए। तो इसलिए ना अब मैं कोशिश करती हूँ कि बस मैं खाना जल्दी से बना के रख दूँ। खाना बना हुआ आप रख देना बना के, फिर उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं होती, आपका जब दिल चाहे आप खा लें गरम करके। वैसे भी सर्दियाँ हैं, खाना थोड़ी देर में ही ठंडा हो जाता है, गरम तो करना ही होता है। अच्छा ये मैं लेकर आई थी फ्राइड ऑनियन, और पाकिस्तान में मैं यूज़ करती थी तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे लेकर आई। ये बहुत काम की चीज़ है। मतलब आपको कभी भी ऐसा हो ना आपका दिल ना चाह रहा हो, आप जल्दी में हो, आप बीमार हो, कुछ भी ऐसा हो तो ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और मैं इसीलिए लेकर आई हूँ यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान में तो मैं यूज़ करती थी, वहाँ पे भी ज़ाहिर है कुकिंग तो मैं खुद करती थी। हेल्पर आती थी तो वो थोड़े बहुत जो हो गए बर्तन धो लिए, सफाई कर ली, बस ये काम वो ज़्यादा करती थी, बाकी किचन के काम तो मैं सारे खुद करती थी। अब यहाँ पे तो वो भी आपके पास हेल्प नहीं होती है, तो इसलिए ना ये मैं अब सोच रही थी कि मैं ट्राई करूँ और मैं लेकर आई। और आज ना सबसे पहले मैं इसके साथ बनाने लगी हूँ पुलाव। एक तो मैंने ये ट्राई करना था, दूसरा ये कि मैं देखना चाह रही थी ना कि मतलब मैं लेकर आई हूँ तो चीज़ जब लेकर आए तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि उसको ट्राई करें, चेक करें कैसा है वो। अब ये मैंने डाले तो मेरे माइंड में नहीं था, मैंने थोड़े से ज़्यादा डाल दिए, तो प्याज ना थोड़े से ज़्यादा हो गए। अब हमारी तरफ जिस एरिया की मैं हूँ ना, जो हमारा होम टाउन है, तो वहाँ पे जो पुलाव बनता है तो वो थोड़ा सा डार्क कलर में बनता है, उसमें टमाटर ज़्यादा डलते हैं, उसमें मसाले ज़्यादा डलते हैं। तो आपने देखा होगा कि वैसे भी मैं थोड़ा सा चाह रही थी मैं चेंज करके बनाऊँ, तो मैंने इसमें ना अचार का मसाला साबित डाल दिया। वैसे जो साबित मसाला होता है मैं वैसे भी कभी कभार पुलाव में डाल देती हूँ टेस्ट चेंज करने के लिए, बहुत मज़े का बनता है। और हमारी तरफ जो हमारे एरियाज़ में बनता है ना वो उसमें भी डाला जाता है। उसके अलावा बड़ा स्पाइसी सा
और बड़ा मज़े का वहाँ पे बनता है। वहाँ का पुलाव उसकी तो बात ही और है। मेरे ससुराल में भी वैसे ही बनता है, मेरी मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ, सब जितनी भी फैमिलीज़ हैं ना वो ऐसे ही बनाते हैं। मैं हाँ, ये है कि कभी-कभार बनाती हूँ, तो आज मैंने कहा चलो फिर ये बना लेती हूँ। और फिर इसका ना मैंने कहा चलो मसाला अब बन ही गया तो चलो इसको उसी तरह से बना लिया जाए। और साथ-साथ मसाला बॉक्स जो है इसको भी मैं फ़िल कर रही हूँ। थोड़े-थोड़े मैं डालती हूँ क्योंकि किचन में ना मसाले भी मुझे ऐसे लगता है कि थोड़े बहुत ज़रा ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए मैं पूरा पैकेट नहीं डालती, थोड़ा-सा डालती हूँ, बाकी एयर टाइट बंद करके मैं रख देती हूँ। तो मसाला जो है वो बन गया, टमाटर मैंने एक फ्रीज़र में जो रखा था वो डाला और यहाँ पे मैं इतना जल्दी-जल्दी बना रही थी क्योंकि आपको बताया ना बस मैं आजकल तो स्पेशली यही होता है कि जल्दी-जल्दी से काम जो है ना वो हो जाए मेरा। यखनी मैंने बना ली थी और उसके बाद बस यहाँ पे मैंने इसमें जल्दी से ये डाल दिया मटन और उसके बाद यखनी मैं डालूँगी, इसको थोड़ा-सा मैंने भून लिया था और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ यखनी। अच्छा, इस पैन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये आपने कहाँ से लिया? ये मैंने लिडल से लिया था और मैं जब प्रेशर कुकर लेने गई थी ना, अगर आपने वो मेरा व्लॉग देखा हो, तो उसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था। तो ये काफ़ी अच्छा है, मैं ज़्यादातर इस तरह की कोई चीज़ बनाऊँ तो ज़रा खुला मुँह है ना, सौते पैन है बेसिकली ये, तो इसमें मैं बना लेती हूँ। साथ-साथ मैं यहाँ पे प्याज़ भी काट के रख रही हूँ क्योंकि मैं सैलेड या रायता कुछ इस तरह से ज़रूर बनाती हूँ। उसके बगैर तो मज़ा ही नहीं आता पुलाव, बिरयानी कुछ भी खाने का। बिरयानी तो फिर भी चल जाती है, लेकिन ये है कि पुलाव तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अगर सैलेड या रायता ना हो। तो बस प्याज़ भी मैं काट के पानी में भिगो के रख दूँगी। तो पुलाव जी रेडी हो गया, मैंने इसको दम पे रख दिया था और ये देखें जी मज़ेदार सा पुलाव रेडी हो गया। और हमारे जो एरिया के अगर मेरे व्यूअर्स देख रहे होंगे तो उनको आइडिया होगा कि वहाँ पे इस तरह से पुलाव बनता है। अच्छा जी, ख़ैर खाना डन हो गया। उसके बाद मैं आपको ये बताऊँ, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि आपने जो मल्टीविटामिन स्टार्ट की थी वो कैसी हैं? तो मैंने आपको कहा था मैं कुछ अर्सा यूज़ करके फिर आपको बताऊँगी, तो ये मुझे तो बहुत सूट की हैं। मैं रिकमेंड आपको इसलिए नहीं करूँगी कि आप अपने डॉक्टर से पूछ लें, आप फिर ले सकते हैं। लेकिन मेरा इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था, इतना ज़्यादा हो रहा था, इससे कम से कम भी ना मैं आपको ये कह सकती हूँ मेरा 100% अगर नहीं भी ठीक हुआ ना, तो 70% मेरा जो है हेयर फॉल कम हो गया है। और इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि इसके बारे में भी मुझे क्वेश्चन आ रहे थे, आपने बताया नहीं है, ये आप कौन-सी लेती हैं? तो ये मेरे लिए तो काम कर गई हैं, लेकिन कोई भी मल्टीविटामिन्स आप जब यूज़ करते हैं ना, उसको कम से कम भी 3 महीने आप यूज़ करें, फिर आपको पता चलेगा। तो ये है कि ख़ैर अल्हम्दुलिल्लाह से अब मुझे तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है, वरना गुच्छे ही यूँ इस तरह से जा रहे थे। तो बस जी ये मैं इंशाअल्लाह ताला आप कहेंगे तो फिर डिटेल में शेयर कर दूँगी, मुझे याद आया तो मैंने कहा मैं ऐड कर दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख़्याल रखें, अपनी स्किन का भी ख़्याल रखें, अपनी सेहत का भी ख़्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला जी आपसे होती है कल मुलाकात। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएँ। और हाँ, ये वाला जो मॉइस्चराइज़र है ना, ये भी बहुत अच्छा है स्पेशली फॉर ड्राई स्किन। तो ये भी मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल हाथों पाँवों पे, बहुत अच्छा है। इंशाअल्लाह ताला जी कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।